आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, यानी कि पी फोर्स और ये हमारी क्यू फोर्स है कोई, जो कि आपस में थीटा एंगल की दूरी में है और किसी इस पॉइंट पे यानी कि ओ पॉइंट पे दोनों ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो पहली दो लाइन हमारी इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कह रहा है बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करती है तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है अगर ये दोनों जो फोर्सेस हैं पी और क्यू, ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो देयर रिजल्टेंट may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection। यानी कि जो अगर ये दोनों फोर्सेस एक दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं पैरेललोग्राम की, तो कहता है जो डायगोनल होगा दिस वन, जो डायगोनल होगा वो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और वो जो डायगोनल है वो कहां से पास होना चाहिए? फ्रॉम द इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब ये रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये P से कितने एंगल पे होगा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हम एनालिटिकली अब देखेंगे, प्रूफ करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर बात करूं तो R का जो फार्मूला है रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, आपको P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा एंड थीटा इज ए एंगल बिटवीन P एंड Q, और tan अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करके एक तो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और एक एंगल अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ द एंगल बिटवीन ए फोर्स P एंड द रिजल्टेंट। तो ये तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि आपको याद रखने के लिए फार्मूला कि हमने इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये फार्मूला कैसे आया वो देखने वाली बात है, अब उसको देखेंगे। जैसे मैंने बताया ये आपकी एक P फोर्स और ये आपकी एक Q फोर्स और ये आपस में थीटा एंगल की दूरी में है, और ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक पैरेलल P के पैरेलल एक हम P पैरेलल फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक Q फोर्स जो है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये P बार कह दीजिए, इसे Q बार कह दीजिए। अब हम ये जो पॉइंट है इसे हम C कहेंगे, और हमने देखा जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इन दो फोर्सेस P और Q को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम C से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और
जो P है हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक जगह मीट करेंगी और इस पॉइंट को हम कहेंगे D। जो आपका Q है, योर Q इज बेसिकली Q प्राइम, तो आप डायरेक्टली, हम कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए इसको Q ही लिखेंगे और इसको भी हम P प्राइम लिखेंगे। अब इस Q के अगर हम ये माने ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये वाली जो साइड है दिस वन, ये Q फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये होता है Q साइन थीटा के बराबर। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये होता है Q कॉस थीटा के बराबर। ओके, नाउ इफ यू सी this is O. If we take O D C, if we take this ODC ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए ये हमने ये ट्राइंगल लिया, तो जो आपका OC है जिसे हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, हम डायगोनल कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम का, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ पे आ गया OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OD इज ए कंपोनेंट टू थिंग, वन इज P फोर्स, अनदर इज कंपोनेंट ऑफ Q फोर्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला आपका। तो और या पहले हमने उसका नाम दिया D को हमने लिख दिया OA प्लस AD स्क्वायर, OA प्लस AD स्क्वायर, और ये वाला आपका DC स्क्वायर। अब हमें मालूम है OA प्लस AD, ये आपका फॉर्मूला बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया तो हमारे पास ये बना, और ये DC स्क्वायर सेम। अगर OA देखें तो OA कुछ नहीं है, वो आपका P है। AD कुछ नहीं है, वो आपका Q फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज Q कॉस थीटा, उसका स्क्वायर प्लस 2P OA, AD इज Q कॉस थीटा, अभी देखा हमने। और DC इज नथिंग बट योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ Q विच इज नथिंग बट Q साइन थीटा, वो हमने लिखा यहाँ पे। अगर आप देखें इसको हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे हमने Q कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया, और हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमारा ब्रैकेट में आ गया, और ये 2PQ कॉस थीटा सेम वैसे ही उतार लिया हमने, और यहाँ P स्क्वायर, और ये हमें मालूम है ये 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास बचा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और अगर R स्क्वायर का टर्म हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला हमने देखा, इस तरीके से हमने ड्राइव किया। दिस इज योर एनालिटिकल मेथड, एंड with the help of this formula you can calculate the magnitude of R। यहाँ आपको मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा कि R का कितना है। ओके, नाउ अगेन यूजिंग द सेम ट्राइंगल दैट इज ODC, यहाँ पे हमने देखा अल्फा इज नथिंग बट योर एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड P फोर्स। तो हमें ये मालूम है tan अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने यही लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज नथिंग बट योर DC, दिस इज DC, एंड बेस इज नथिंग बट दिस इज OD। DC इज नथिंग बट योर Q का हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है Q साइन थीटा, OA P के बराबर है, और AD जो है Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज Q कॉस थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फार्मूला, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q कॉस थीटा हमने निकाल लिया। यानी कि इसकी मदद से हम अल्फा निकाल सकते हैं कि ये कितने एंगल पे है, यहाँ रिजल्टेंट 15 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, जिस भी डिग्री में जितना भी एंगल निकलेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल P फोर्स से इतनी दूरी पे होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। इन ए सिमिलर फैशन अगर हम ये कहें कि थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है, व्हाट इट्स मीन कि एक फोर्स आपकी ये है P और दूसरी Q जो है आपका ये है, और इन दोनों के बीच एंगल जो है 90 डिग्री, ये हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा केस ये है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस जो 90 है दैट इज इक्वल टू कॉस
90 इज इक्वल टू 0। कॉस 90 0 हो गया, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब हमारे पास बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। तो यानी कि इस फार्मूले से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो हाँ, सिंपल है, क्योंकि देखिए वो इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। ये आपका क्यू है, ये भी क्यू हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, अब ये असल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आपका ये राइट ट्रायंगल बना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली आर निकाल दोगे। अब बात रही अल्फ़ा, ये कितने एंगल पे है यहाँ से, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है फार्मूला में दिया है क्यू साइन थीटा। तो यहाँ थीटा क्या 90, साइन 90, पी प्लस क्यू कॉस 90। साइन 90 जो है वो हमारा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, बट कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि ऊपर टर्म हमारी क्यू ही रह जाएगी और नीचे टर्म, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल में है, तो हमारे पास क्यू अपॉन पी। तो ठीक भी है ये, अगर आप देखो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज नथिंग बट क्यू एंड बेस इज नथिंग बट पी। तो यही फॉर्मूला निकला हमारा। इस तरीके से हम आर भी निकाल लेंगे और अल्फा भी निकाल लेंगे यहाँ से। अब केस हो गया हमारा दूसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आपकी एक पी फोर्स है और दूसरी जो फोर्स है ये आपकी क्यू फोर्स है। तभी इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा इज 0। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज 0 दैट इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या बचा, ये टर्म हमारे पास 1 हो गई, हमारे पास बची पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये फार्मूला कुछ नहीं है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल, तो बचा पी प्लस क्यू। हाँ, तो ठीक है, यानी कि अगर आर देखें तो पी प्लस क्यू होगा। अगर पी आपका 10 न्यूटन है और आपका क्यू जो है 5 न्यूटन है, तो आर आपका 15 न्यूटन हो जाएगा। सिंपली डायरेक्टली प्लस कर दीजिए। और अगर हम यहाँ पे देखें अल्फ़ा कितना होगा, यानी कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द पी फोर्स, वो अगर आप देखें तो हमने देखा साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। इसने ये पूरी टर्म को 0 कर दिया। और यहाँ पे कॉस 0 इज़ 1, ये इसने यहाँ पे इसको 1 किया। बट आप देखें ये ऊपर वाली टर्म हमारी कंप्लीट 0 होगी, तो यानी पूरा हमारा tan अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। tan अल्फ़ा 0 कब होता है, जब अल्फ़ा आपका 0 हो। तो यहाँ से हमने देखा कि अल्फ़ा भी 0 होगा, यानी कि आपकी अगर ये आपका पी फोर्स है विच इज़ 10 न्यूटन और ये आपका क्यू फोर्स है विच इज़ 5 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका 50 न्यूटन इसी डायरेक्शन में होगा। इज इट ओके? थैंक यू।